इसको, ठीक ना। लाइट जला लड़की, जलाओ। नहीं, नीचे वाला है, नीचे वाला साइड में, इधर और इधर, हाँ। चलिए देखिए, 20 क्वेश्चन हम लोग कल पढ़े थे ना। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉस ए बराबर 1/2। तो 1 - cos² ए का मान का करना है, ज्ञात करना है। तो हम चाहें तो पीबीएच के बिना भी इसको बना सकते हैं। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर कितना ए, इसका ही मान दिया है। तो 1 माइनस में कॉस ए का मान 1/2 का पूरा का हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 माइनस में 1 बटा कितना 4, तो 4 एकम 4, और 4 में से 1 जाएगा 3/4। यही हमारा आंसर होगा, खेल खत्म। नोट करना है कि आगे बढ़ जाए। तुम लोग को दिखा नहीं, ये कॉस का मान है, कॉस से यहां रख देना है, काम खत्म। इसका मान उठाकर रखिए, वर्क करिए, हल करिए, हो गया आंसर। करना क्या है इसमें, नोट करना है। ये भी क्वेश्चन नोट करने वाला है। एक बार समझिए, घर से भी बना सकते हैं। आगे बढ़िए, इस सवाल को हम बनाते हैं, इसको आप नोट करिएगा खूब बढ़िया से। देखिए, अब इतना भी भारी नहीं है। बोल रहा है कि 3 साइन थीटा बराबर में 4 कॉस थीटा। अब तू कहेगा सर ये क्या सवाल बनेगा, तो कुछ नहीं करना है भाई। 3 के साथ साइन गुणा में है, और 4 के साथ कॉस गुणा में है ना। तुम्हें साइन थीटा को रखो इधर, और 4 के साथ कॉस गुणा में इधर आएगा, तो किसमें होगा, भाग में, यानी कि कॉस थीटा। बोलो, आ बराबर में 4, हाई गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो 3। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? फिर वापस तुम तिरछा तिरछी गुणा कर दोगे, वापस यही चीज मिल जाएगा। ठीक है, देखो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 में साइन थीटा से 3 साइन थीटा, और 4 में कॉस थीटा से 4 कॉस थीटा, वापस आ गया। इसमें गुणा किया, खत्म। और साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा बाबू, टेन थीटा बराबर में 4/3। अब टेन का फॉर्मूला होता है P/B। तो P का काम कर रहा है 4, B का काम कर रहा है 3, H इधर में नहीं दिख रहा है। तो H बराबर में रूट अंडर में P² प्लस B²। कोनो दिक्कत? कितना आने वाला है, 5। बहुत बढ़िया। P का मान 4, 4 का स्क्वायर, यहां पे 3 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। इसलिए हम करेंगे साइन थीटा बराबर में P बटा में कितना H। P का मान बोल भैया 4, H का मान बोलो, तो 4/5 लो, आंसर हो गया। बोलो, कोई दिक्कत? उसके बाद कहता है कॉस थीटा का मान बताइए ना। तो कॉस का फॉर्मूला B बटा का होता है H। B का मान जरा मुझे बताओगे, 3H का मान। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? जो भी सवाल में समझना था यही जब समझना था, बाकी तो है सब आप जानते हो। बस यहाँ पे कॉस को इधर भेजना था और 3 को इधर भेजना था, ताकि ये संख्या एक तरफ हो जाए और त्रिकोणमितीय फंक्शन एक तरफ हो जाए। त्रिकोणमितीय फंक्शन एक तरफ हुआ, तब तक एक नया त्रिकोणमितीय फंक्शन का जन्म होगा, जिसका नाम दिख रहा है यहाँ पे tan थीटा। इसके बाद से सब आनी बानी सब आप जानते हैं। छापिए था। अब बात करते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है, क्या इस सवाल तुम्हारे भरोसे छोड़े? 15 साइन थीटा बराबर 8 कॉस थीटा, फिर कॉस को ले आओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो टेन थीटा बराबर 8/15 से तुम जानता है क्या करना है। क्योंकि एक सवाल पर दूसरा सवाल तुम करोगे तभी तुमको ढंग आएगा। आगे बढ़ो। हाँ, इसको बना दूं मैं। इसमें आपको कुछ चीजें कंफ्यूजन में आएगी, उसको दूर करते हैं। देखिए, बोलता है सवाल कि टेन थीटा बराबर में m/n। संख्या इस बार नहीं है, बोर्ड पर सब लोग देखिए। टेन का फॉर्मूला सबको याद हो गया है, P/H। कोई कह रहा है, मार देंगे मुंह पर। P का मान m, B का मान n। कौन नहीं दिख रहा है भैया? H बड़का भैया, हाथ जोड़ के, यानी कि P² प्लस B²। P का मान बताइए, m का स्क्वायर, B का मान बताइए। आप मुझे E बताइए
एम का स्क्वायर कितना होगा? एम का स्क्वायर एम स्क्वायर का वर्ग एम स्क्वायर ही होगा। एम का वर्ग एम स्क्वायर ही होगा। एन का वर्ग एन स्क्वायर। संख्या तो है नहीं कि उसको दो बार गुणा करके लिख दें। इतना ही छोड़ दीजिए। और जब इतना ही रहेगा तो दोनों जुटेगा भी नहीं, क्योंकि चर समान नहीं है। बोलिए, आज जब जुटेगा नहीं तो वर्गमूल का बातें छोड़ दीजिए, इसको इतना ही छोड़ दीजिए। किसी को छोड़ने में दिक्कत? काहे छोड़ रहे हैं? कैसे कि ना जुटेगा ना वर्गमूल निकलने की स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि पूर्ण। अब कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे निकाल लेते हैं ना, एम स्क्वायर का आप एम कहे, हम जानते हैं, एकदम बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, तो हैकर वर्गमूल एम हैकर वर्गमूल एन। एंगा नहीं होता है बच्चा, ऐसे नहीं होता, ये तरीका नहीं है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक वर्गमूल इसका निकालेंगे नहीं। क्लियर? तो इसमें मैंने अक्सर दिमाग इधर कितना बच्चों को जा रहा होगा सर, एम स्क्वायर का एम एन स्क्वायर का एन। अगर इंटू में रहता ना तो ये बात एकदम सही था, एम और एन इसका वर्गमूल हो जाता। एम स्क्वायर का एम एन स्क्वायर का एन। कब इंटू में होता तब, जोड़ और घटाव में होगा तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। डाउट क्लियर? इतना ही छोड़िए। अब कह रहा है कि साइन थीटा, लो भैया साइन थीटा पी बटा का होता है एच। तो पी का मान धीरे से बताइए तो कितना? एम। आप एच का मान बताइए। रूट अंडर में एम स्क्वायर प्लस, लो ये हमारा आंसर हो गया, खत्म। अब कहता है cos थीटा बी बटा, बोलो बी का मान एन, एच का मान बोलो जल्दी से, एम स्क्वायर प्लस, लो खत्म। कौन दिक्कत? छापा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्या मुझे बनाना पड़ेगा? बोलिए ना। इतने भी बुरे दिन हमारे नहीं आए हैं कि आप लोगों के रहते और ये सवाल हमको बनाना पड़े। कहीं हम पुल्हा तो नहीं रहे हैं ना? आप जानते हो कोसे का फॉर्मूला एच बटा पी होता है। एच का मान 25, पी का मान 7 और बी निकालोगे तो 24 आएगा। ओकरा बाद से अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, मतलब साइन का कोस का सबका फॉर्मूला लिख लिख के फटाफट लिखते जाएंगे। आगे बढ़े। चलिए इस सवाल को हम बनाएंगे। बन गया है? अच्छा फिर भी हम बना देते हैं उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत है थोड़ा बहुत। क्या आज इनको समझ में आ गया? एक बार और खूब बढ़िया सॉरी समझ लें। चलिए देखिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। हला नहीं करना है, चुपचाप ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी को कहां रख देना है बाबू? समकोण पर रख देना है। बी यहां हो गया तो आप ये यहां रख दीजिए और सी यहां रख दीजिए। किसी को कोई दिक्कत? तो लिख दीजिए, चूंकि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर में कितना डिग्री? 90 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बीसी बराबर में कितना? 8 सेंटीमीटर। तो हमें एसी नहीं दिख रहा है। उसको तीनों भुजाओं को निकाल कर, जैसे कि ए बी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, बीसी का मान दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, एसी नहीं दिख रहा है। तो एसी पहले निकाल लीजिए। उसके बाद से ऐसे क्वेश्चन जब भी कोण अलग अलग बदल बदल के पूछ रहा है तो उसके बाद हमें बनाना है। बच्चा हिमांशु नाम है ना, खाली दांते दिख रहा है आपका, गलत बात है। इधर समझिए ना, आप बना लिए हो ना, फिर भी हम जो तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है उस आपसे अलग डिफरेंट कोई चीजें मिल जाए, मिलेगा जरूर। समझ रहे हो ना? आज हम बरसों से पढ़ा रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ हमको नया मिलते रहता है। तुम तो एक ही साल अभी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना? तो कोई चीज ऐसा नहीं हम बना लिए हैं तो नहीं सुनेंगे, सुनिए। हो सकता है आप जो तरीका से बनाए हैं उससे भी अच्छा तरीका मिले जो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है। आप समझदार हैं, ठीक है ना? समझदारी का परिचय दीजिए। देखिए एसी कण है ना बाबू, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बोलिए ए बी का मान धीरे से जरा बताइए तो, आप बी सी का मान बताइए तो। 6 का वर्ग 6 6 1, 8 का 8 हटाई 64 36, आजकल कितना होता है? 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल 10, यहां निकल गया 10। बोलो अब हम आपसे पूछ रहे हैं साइन ए का मान।
तो हमने आपको बता रखा है कि बाबू थीटा में कुछ भी आ जाए फॉर्मूला P बटा एच जिंदाबाद, लेकिन कोण को ध्यान में रख के P और H का मान रखना होता है। हमने कहा है जब यहां वाला कोण रहेगा, ई वाला कोण है, तो इसके ठीक सामने वाला लंब होगा, हाई कर्ण होगा। हमें चाहिए लंब और कर्ण, तो लंब का काम कर रहा है BC, कर्ण का काम कर रहा है AC, तो BC का मान 8 बटा में 10, काटाकुटी कर लेंगे, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 4 बटा 5। बोल भैया समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद कह रहा है कि साइन C बताइए ना, तो साइन C देख रहे हैं C यहां है, आज भी साइन का फॉर्मूला P बटा H ही होगा, लेकिन पुट करते वक्त C के सामने वाला जो भुजा होगा वो P होगा। तो बोलो P बटा H मतलब AB बटा AC, तो यहां कह देंगे AB बटा में AC, तो AB का मान बोलो 6, AC का मान 10, 2 से काटोगे 3 मर्त में, 5 मर्त में 3 बटा 5। ये आपका सर सुंदर सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद बात करेंगे बच्चा cos A। cos A, तो cos का फॉर्मूला होता है B बटा H। ये कहां है? यहां है। कोई दिक्कत? तुम बताओ, खड़ा होकर बता देगी, बता देगी। बताओ B कितना होगा और H कितना होगा? कितना बटा, जैसे यहां लिखे ना साइन C बराबर AB बटा AC, तो cos A के लिए हम कितना बटा कितना लिखें? तुम बताओ तो, बैठो तुम, अरे रुको सुनो, बताओ। BC बटा में AC, गलत बता रही है ना? यहां होना चाहिए B बटा H, यानी AB बटा AC। कैसे? देखो, जब cos के थीटा में A आया, तो A के ठीक सामने वाला लंब है, यानी कि P है, हाई B है, हाई H है। पहले A के हिसाब से हमने P BH का निर्धारण कर लिया कि कौन P कौन B कौन H। इसके बाद फॉर्मूला इसका क्या होता है? B बटा H। तो हमने B किसको निर्धारित किया है? AB को। H किसको? AC को। तो B बटा H मतलब AB बटा AC। अभी गड़बड़ हो रहा है ना? ये कब तक गड़बड़ होते रहेगा जरा मुझे बताएंगे आप लोग, कब तक? अब खत्म होने जा रहा है चैप्टर। AB का काम कितना कर रहा है? 6, AC काम 10, 2 से 3, 2 पचे 10, 3 बटा कितना बाबू? 5। बोलिए समझ में आया क्या? बेटो तुम खड़ी हो जाओगी। अब इसके बाद कौन है बाबू? cos C। आप मुझे बताओ, cos C को देख रही है, C कहां है? फॉर्मूला cos का क्या होता है? cos का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, P बटा B cos का फॉर्मूला होता है। हाँ? नहीं लिखी है? कहीं बाद में से आ रही है का? अच्छा, B बटा H होता है। बैठो बैठो, B बटा H। इसमें जितना बच्चा जो बाद में से आ रहा है ना, जिसको दिक्कत है, उस सैटरडे के दिन हमको बताना। संडे के दिन तुम लोगों को हम जो टेस्ट होगा उसके बाद चाहे उससे पहले बुला के 1 घंटा का समय देंगे। जितना फॉर्मूला है, जो भी बेसिक चीजें जो छूटी हुई अभी आपके कंट्रोल में है, वो सब आपको सिखा देंगे। समझ में आ रहा है? और सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्लास लेंगे जिन लोगों को छूटा है। समझ में आ रहा है ना? तो सैटरडे के दिन हम पूछेंगे, सब लोग एकदम उपलब्ध रहिएगा। संडे के दिन आपको एक्स्ट्रा बता देंगे, नहीं तो वही कहानी फिर होगा, हम बनाते जाएंगे और आप ना पूछेंगे ना समझेंगे। कुछ दिन बाद कहेंगे, या तो कहेंगे नीमन पढ़ाई नहीं क्या हो, समझ में ना आई, तो आप यही कहिएगा, और ना तो वही आदत बन जाएगा। चलो भाई कोचिंग चल रहे, समझ में आई चाहे ना आई, छाप के तो ला रहे हैं ना कॉपिया पर। तो ये आपके लिए गलत होगा और हमारे लिए भी गलत होगा, ठीक ना? क्योंकि हम उस पर खोज नहीं किए, अब फिर भी हम उसके बारे में चाव कर रहे हैं और हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी आप नहीं ठीक करना चाहते हैं, तो ये गलती आपकी होगी, हमारी गलती नहीं होगी। देर से आए तो गलत बात है, ठीक ना? आपको मैंने कोई भी फैसला सही फैसला सही समय पर लेना बहुत जरूरी, ठीक ना? तो ये सब चीजें हैं। ठंडी पड़ रहा था, 2 दिन बाद जाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे, 2 दिन 4 दिन के चलते ये पूरा चैप्टर ही एक कोड बन जाएगा, एक समस्या बन जाएगा बहुत बड़ा। जबकि जो शुरू से पढ़ रहे, बताओ कितना इजी चैप्टर है, मजा आ रहा है ना? तो ये सब चीजें हैं, पढ़ेंगे आप। बस हम आपसे 2 ये चीज कह रहे हैं, एक चीज कह रहे हैं कि रेगुलर आइए, और दूसरा चीज जितना कहा जा रहा है, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको बनाइए।
ओकरा बाद अगर मैथ समझ में नहीं है तो ओकर सारा का सारा दोष हमारे ऊपर रहेगा, उसका सारा जिम्मेवारी हमारी है कि आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है। ओकरा बाद से केगा समझाना है वो हमारी जिम्मेवारी है। अगर आप डेली डेली नहीं आ रहे हैं और डेली डेली चेक करना भी, मैंने रोज रोज कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये भी चेक करना, आपको हम बताएंगे 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा ये कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। 2 से 4 दिन बस रुक जाना है, उसके बाद से हम चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तरह कुछ चीजें हैं व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित करके और हम इस काम पे लग जाएंगे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये पता स्पष्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो बस आप डेली डेली यहाँ पे अपना अपने आप को लाइए। और दूसरा बात कि कहा जा रहा है कि जितना क्वेश्चन हम आज बनाए उतना क्वेश्चन घर पे जाकर अंदाजी बनाइए, ठीक ना। ये दो काम करना है। मैथ ना ठीक हुआ तो ओकर दोषी हम रहेंगे, ओकर पाप हमको लगेगा। क्लियर बात कह रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि दोषी एक 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 बच्चा के बेहतर निर्माण में सिर्फ बच्चे दोषी नहीं होता है, मास्टरों दोषी होता है। हम ही मान के चलते हैं, समझ रहे हैं ना। भले हम लाख ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो क्या है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा रूडली बिहेवियर करने पर चीजें ठीक होती है। जैसे कल 10th क्लास का जो इस साल एग्जाम है, कल बच्चा लोग को हमको लग रहा है कि उतना उस तरह से पिटाई हम कोनो साल अभी इस साल किए नहीं थे उस बैच में। कल बड़ी मार मारे हैं बच्चा लोगों को, जानते हो क्या है। 10 दिन एग्जाम है और दूसरा बात कि होमवर्क दिया गया है सेट बनाने के लिए, चीज बना के लेके आओ और उसमें 4 गो बना लिया है, चल दिया है सर 4 गो बनाए। कहाँ 4 गो बनाए रे तुम, कहाँ बनाए 4 गो, कह रहा है कि काम था मन नहीं कर रहा था। तो ही है ये कोनो बहाना है, समझ रहे। जिसका 10 दिन एग्जाम है ओकरा भविष्य का अपना चिंता नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। तो अब आज कहे हैं कि तुम धरती खोदो आसमान फाड़ो, जो होमवर्क है वो कहीं से भी कुछ जो जो लिखवाया गया तो गूगल करो, जो करना है करके लाना, और ना तो मत आना, एकदम वही भी मत करना। अब देखो आज क्या होता है। तो कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है, कुछ बच्चे थेथर इतना होते हैं जिनको 2-4 तमेचा 2-4 मुक्का ना लगेगा ना तब तक ओकरा अंदर बदलाव नहीं हो जाए। आदमी 3 तरीका से होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है देख के समझ जाता है, देख के समझ गया, देखा जो हाँ ये चीज सुन के देख के समझ जाता है। एक होता है बताने पर समझ जाता है। एक वैसा होता है जो बिना भुगतले बिना लात खैले वो ना समझता है। तनी शब्द अजीब बोल रहे हैं हम ना, ताकि इसलिए बोल रहे हैं ताकि खट आपके दिमाग में चल जाए जी का एकर मतलब हुआ, समझ रहे हैं ना। बिना हुए थी कैले माने भुगतले वो नहीं समझता है। तो आप देख लीजिए कौन टाइप के आदमी बनना चाहते हैं। देख के समझ जाइएगा, बहुत समझदार कहलाइएगा। समझाने पर समझिएगा, थोड़ा कम समझदार कहलाइएगा। अगर मार खा के समझ रहे हैं, ठीक ना, आ एगो मार खैलो पर जो ना समझ माने नहीं समझता है ना, ओकर कोनो उपाय नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना। वो जानते हो कब समझेगा, वो मर जाएगा तब समझेगा। रोड पर गाड़ी चलाता है ना बच्चा, अभी देखिए बाहर खड़ा हम थे तो एक लड़की को कोई छोड़ने आया, उसका भाई था चाहे चाचा होगा जो भी होगा, छोड़ा उसको, मोटरसाइकिल इतना तेज लेके गया। तो वैसे लोगों से खतरा, वैसे लोगों को कुछ हो जाए थोड़ा सा भी माने ओह नाम का शब्द भी नहीं निकलेगा मुंह से, कोई बात नहीं जैसा करनी वैसा बरनी। लेकिन जो बेचारा शांति से अपने साइड में आ रहा है और आपके लापरवाही की वजह से उसको चोट लग जाए, वो तो निर्दोष था ना, उसका क्या दोष, वो तो चुपचाप आराम से साइड से अपना रहा है। आप लापरवाही, आप गलत तरीका से गाड़ी चला रहे हो, लग जाएगा तो क्या होगा। अब उस लड़के से हम बात करते हैं कौन था और बता देना है कि साइकिल मोटरसाइकिल आराम से चलाया जाता है ना। तो हम तो समझाइए देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देंगे। तो ये गलत तरीका है। मान लीजिए किसी को लग जाए, किसी बच्चा को ही लग जाए तो फिर क्या होगा, लग जाने के बाद क्या होगा, उसको खुद ब खुद लगेगा जी नहीं हमने गलत किया। तो बस लग जाने के बाद लगी जी गलत किया तो फिर क्या फायदा है, किसी का नुकसान तो हो गया। तो थोड़ा सा आप लोग सैटरडे के दिन हमको बताइएगा, जिनका जिनका छूटा है उनको बुलाएंगे, 1 घंटा पहले बुलाएंगे, उसके बाद टेस्ट होगा और आपको हम समझा देंगे, बहुत अच्छे से सब चीजें क्लियर कर देंगे। और जितना लोग भी एडमिशन करवा लिया है, आप लोग एप्लीकेशन पर भी क्लासेस दिक्कत डाउट हो तो घर पे भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना। तो उसका भी लाभ उठाइए, डाउनलोड किए हो ना तो उसका भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सैटरडे के दिन ही आपके पास हम और कुछ एथी करेंगे ताकि आप सभी लोगों को उस बैच में जोड़ा जा सके, ठीक है ना। आइए देख लीजिए, कॉस सी है, कॉस सी का फॉर्मूला बी बटा एच होगा। सी थीटा में है तो पहले ये निर्धारित करिए कौन पी है, कौन बी है, कौन एच है। तो सी हादे है तो हाई पी है,
हाई बी है, हाई एच है, आपको चाहिए कौन कौन? तो बी का पता चला ना, बीसी है, तो यहां लिख देंगे बीसी। एच काम कौन कर रहा है? एसी। तो बीसी काम 8, एसी काम कितना कर रहा है? 10। 2 से 4, 2 से 5, 4/5, ये आपका सर का हो गया आंसर। जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 27। क्या इस सवाल को बनाना पड़ेगा? बोल रहा है कि एसीबी लीजिए, त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका सी समकोण है। ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 21 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। बनाते हैं सवाल को। देखो कुछ एक नया बात इसमें हम सिखा रहे हैं तुम लोगों को। पता ना वहां पे तुम लोगों का ध्यान गया होगा कि नहीं गया होगा, जो बनाया होगा उसका, लेकिन हम तुमको इधर उधर ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे जो इस सवाल में मुझे दिख रहा है। ए सी बी लीजिए जिसका सी समकोण है, तो सी को यहां रखना पड़ेगा, ए यहां रहेगा भैया और बी यहां रहेगा। बोलो कोई दिक्कत है? लिख भी देते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए सी बी में कोण सी बराबर में कितना डिग्री? 90 डिग्री। ए बी बराबर में बोलो कितना होगा? 29 सेंटीमीटर। बीसी बराबर बोलो 21 सेंटीमीटर। मुझे बीसी का मान ए बी का मान कितना दिया है? 29। बोलो बच्चा। और बीसी का मान कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। आपको एसी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? एसी क्या है बाबू बताओ तो? लंब है। तो एसी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस में बीसी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस में बीसी स्क्वायर। बोलो बाबू। इसका होगा 29 का स्क्वायर, और बीसी का काम कर रहा है 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कोई बताएगा मुझे कितना होता है? 841। ऐसा कितना होगा? 400। घटाओगे तो कितना आएगा? 400। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो ये निकल गया 20। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि कॉस स्क्वायर बी आप प्लस साइन स्क्वायर बी, ये आपसे मजाक किया है। इसका आंसर 1 होगा। हम मान नहीं रखेंगे। आप काहे नहीं रखेंगे सर? अरे भाई हम तुमको फॉर्मूला पढ़ाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान भी तो एक ही होगा ना। साइन स्क्वायर हाथी प्लस कॉस स्क्वायर हाथी बराबर एक ही होगा। तो देखो ना, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान 1। तो सर ये फालतू को पूछा है तब क्या? नहीं, इसमें काम आ जाएगा। और नहीं तो इसके हिसाब से इसको बनाना चाहते हो तो बना कर देखो, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना? जो बनाया होगा उसका आ भी गया होगा। फिलहाल हम बनाते हैं। कॉस बी फॉर्मूला होगा बी बटा एच। थीटा में बी है, पता करिए बी कहां है? यहां है। तो बी के हिसाब से आप निर्धारित करिए कौन पी है, कौन बी है, कौन एच है। तो जब ई पी इस कोण को थीटा में लिया गया है तो ठीक सामने वाला बाबू मेरे पी होगा, तो हाई बी होगा, हाई एच होगा। तो इसके हिसाब से निर्धारित हो गया हाई पी बी एच। फॉर्मूला का होता है बी बटा एच। तो बी काम कौन कर रहा है? बी सी। एच काम कौन कर रहा है? ए बी। तो यहां कह देंगे बी सी बट्टा में ए बी। बोलो पूरा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी, फिर थीटा में बी है। इसका फॉर्मूला होता है पी बटा एच। तो बी के सामने वाला पी, पी काम कर रहा है कितना? ए सी। एच काम कितना कर रहा है? ए बी। ए सी बटा ए बी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बीसी का काम कितना कर रहा है बच्चा? 21। ए बी का काम कितना कर रहा है? 20 है ना, 29। 29 का क्या करिए? स्क्वायर। प्लस एसी का काम कितना कर रहा है बाबू? 20। बोलो ए बी काम कितना कर रहा है? 29 का स्क्वायर। बताना। 441 बटा में 841। बोलना। यहां 20 का वर्ग 400 बटा में 841। दिस इज लाइक फ्रैक्शन। हर समान रहता है तो हमने कहा है ऊपर वाला को प्लस हो तो जोड़िए, माइनस हो तो घटा लीजिए। तो 441 प्लस 400 यानी 841, और बट्टा में 841। 841 से 841 खत्म, बचा कितना बाबू मेरे? 1। खत्म। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो रहा है?
नहीं, लेकिन जब तुम लोग अपने से बनाओगे ना तो तुमको दिक्कत होगा। और जब वहीं उतर जाओगे नहीं बनाना ही है तो दिक्कत खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो तुम इस चीज को सीख जाएगा। ये है प्रोसेस है। आगे बढ़े। दूसरा जो सवाल कह रहा है यहीं पे बना देते हैं, आप लोग इसको नोट करना, तो इस क्वेश्चन को भी नोट करना, ठीक ना। यहां से हम शुरू करते हैं। कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच, तो बी है इस बार भी बी है, सब में, इसमें भी बी, इसमें भी। तो आप देख सकते हो ये लंब आधार कण, बोलो, फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो बी काम कितना कर रहा है, बी सी। एच का काम कौन कर रहा है, ए बी का पूरा का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन का होगा पी बटा एच। तो पी काम कौन कर रहा है, ए सी। एच काम कौन कर रहा है, तो ए सी बटा में ए बी का हो जाएगा बच्चा स्क्वायर। बीसी का मान बोलो बाबू 21। तो 21 बटा ए बी का काम कितना कर रहा है 29 का हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस एसी का मान बोलो 20 बटा में 29 का हो जाएगा स्क्वायर। 441 होगा और बटा में 29 841, 841 माइनस यहाँ 400 होगा और बटा में 841 होगा। 441 में से 4 से जाएगा तो 41 बटा में 841, ये आपका सर आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, छापना है तो छापिए। चलिए इस सवाल को बनाए हो लो, देखो इस सवाल को भी हम बना रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किताब में एक क्वेश्चन था, शायद 8 नंबर था। देखिए बोल रहा है त्रिभुज ओपी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, तो यहां आपका हो जाएगा बाबू कितना पी। तो यहां नाम दे दीजिए ओ, यहां नाम दे दीजिए कौची क्यू, या यहां ओ यहां क्यू, आपकी इच्छा है, लेकिन पी को समकोण पर रखना है तो रखना है। देखो इधर त्रिभुज ओपी क्यू में कोण पी बराबर में कितना डिग्री बच्चा 90 डिग्री, सही है। ओपी बराबर कितना है बाबू 7, ओपी यही ना है 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू माइनस में पी क्यू, ओ क्यू माइनस में पी क्यू बराबर 1। तो ओ क्यू बराबर में हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, इसको इधर भेज दिए हैं, ठीक ना। तो बोल रहा है साइन क्यू कॉस क्यू का मान बताइए। पहले तीनों भुजन निकल तो जाए उसके बाद में बात करेंगे, है। अब समझिए क्या होने वाला है। इतना में 90 डिग्री है, ओपी बराबर 7 है, लेकिन ओ क्यू माइनस में पी क्यू, ओ क्यू माइनस में पी क्यू, इन दोनों भुजाओं का अंतर कितना है 1 है। अब हमको नहीं पता है कितना कितना है, 24-25 आएगा 100 पर 7 7 24-25 का ट्रिपलेट बनता है। यहाँ 25, यहाँ 24-25 में से 24 जाए कितना होगा 1, लेकिन हम लोग निकालेंगे उसके बाद बात करेंगे। तो इसलिए हमने पी क्यू को उधर भेज दिया है, भेजा है ना बाबू, तो उधर गया तो प्लस में पी क्यू हो जाएगा। अब आओ पाइथागोरस के परमीय से, कहां से, पाइथागोरस के परमीय से। ए बाबू पाइथागोरस का परमेय कहता है कि ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर में ओपी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। बताना ओ क्यू का मान कितना है जी, यहां दे है 1 प्लस में पी क्यू का होगा स्क्वायर, और बराबर में ओपी का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर आप प्लस में पी क्यू के स्क्वायर को रहने दीजिए जस के तस। बोलिए यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आपको तोड़ लेना है। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, बी स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो 2 फार्मूला में ए काम कर रहा है 1, 2 फार्मूला में 1 अगुणे का हो जाएगा पी क्यू। क्लियर है। जब गुणा कर रहे होंगे तो कितना होगा 2pq, तो यहां होगा 2pq बराबर 7 आप प्लस में pq का स्क्वायर। आगे बढ़ जाए, pq स्क्वायर कट जाएगा, बराबर के आर पर समान चिन्ह में है। जब इसको इधर लेके आओगे ना बराबर के साइड, तो pq माइनस में होगा, तो pq प्लस और pq माइनस, तब वो तो कटबे करेगा। अब ये कटा दिए, यहां बचा 1 प्लस में कितना बाबू 2pq, यही ना है।
1 प्लस में 2 PQ बराबर कितना होगा 49। एक को उधर भेज दो तो 2 PQ बराबर में 49 माइनस में 1 बताना। तो 2 PQ बराबर में बाबू मेरे 48 हो जाएगा। 2 से काटो 24 मर्त में। अरे भाई भाग में भेजोगे तब तो कटबे करेगा ना। तो PQ का मान कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। PQ का मान यहां हो जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर। उसके बाद से OQ का मान निकाल सकते हैं हम। OQ बराबर में जो 1 प्लस में कितना लिखा है PQ, तो 1 प्लस PQ का काम कितना कर रहा है 24। तो 24 से कितना होगा 25। तो यहां इसका मान हो गया कितना 25 सेंटीमीटर। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? अब आपसे कह रहा है कि साइन क्यू का मान बताइए ना। तो साइन क्यू का काम कर रहा है। साइन क्यू फॉर्मूला होता है P बटा H। तो Q को ध्यान में रख के P का मान मुझे बताइए कितना है OP। तो यहां करेंगे OP। अब बटा में H काम कौन कर रहा है OQ, यानी कि 7 बटा में कितना 25। ये आपका आंसर मिला। बोलना। उसके बाद कह रहे हैं cos Q। cos Q, cos का काम कितना, cos का फॉर्मूला क्या होता है B बटा H। जब Q थीटा में है तो B काम कर रहा है E। अब P हाई है H हाई है। बोलो। तो B बटा H मतलब PQ बटा काउची OQ। यहां होगा PQ बटा में OQ। PQ का काम कितना कर रहा है 24। इसका मान कितना है 25। ये आपका सुंदर सा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? 2 सवाल बचना रहने दीजिए, कल करवाएंगे। ठीक है, उसको आराम से बताने की जरूरत है। थोड़ा सा मैंने बढ़िया सवाल है वो। इतना ही रहेगा आज के लिए, नोट कर लीजिए।